हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मूसा टेक। तो आज हम बात करेंगे एक्सेल के नेक्स्ट फार्मूलाज़ के ऊपर। पहले 3 पार्ट्स में हमने तकरीबन 24 फार्मूलाज़ को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जिन लोगों ने ये फार्मूलाज़ वगैरह को नहीं देखा तो काइंडली जाकर चेक कर लें। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक फार्मूलाज़ के ऊपर डिटेल में जो है इधर वीडियोज़ वगैरह बनाई हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। तो आज हम नेक्स्ट फार्मूलाज़ पर बात करेंगे 25 से लेकर। तो उम्मीद करेंगे आज भी 8 फार्मूलाज़ हम कवर करें ताकि जो है आपको ईजिली समझ आ सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। तो आज का फर्स्ट फार्मूला 25 नंबर जो हमारे पास है वो है सब टोटल का। अब हमने सम कर लिया, सम इफ कर लिया, अब हमारे पास है सम टोटल का कि सम टोटल क्या होता है। तो ये भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सम टोटल किस लिए होता है और किस लिए यूज़ होता है। तो चलते हैं उसके कॉलम में। अब देखिए, अभी हमारे पास कुछ सेल्स का डाटा है, कुछ रिकॉर्ड वगैरह है। तो बिल्कुल इसमें हमने सम वगैरह का फार्मूला वगैरह लगाया हुआ है। लेकिन अब हमने कुछ चेक करना हो कि हमारे पास मंडे की सेल की है, तो हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, हमने सेलेक्ट करना है फ्राइडे की हमारे पास सेल कितनी है। तो ये सम का जो नीचे फार्मूला है ये गायब हो गया है क्योंकि ये ऑल राउंड टोटल को सम कर रहा है। लेकिन अगर हम फ़िल्टर लगा के कोई चेंजेस वगैरह करते हैं तो उसको वो सम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने देखना हो फ्राइडे की सेल कितनी है या मंडे की कितनी है, तो देखिए सिर्फ ये मंडे की सेल दिखा रहा है, टोटल नहीं दिखा रहा। तो हमें फिर अलग से टोटल इसका दोबारा करना पड़ेगा। तो इस मसले को हल करने के लिए फार्मूला जो होता है वो है सब टोटल का। तो यहाँ पे सिंपली हमने लगाना है सब टोटल का फार्मूला। ये हमारे पास सब टोटल आ गया, इसको सब टोटल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हमने सम का लगाना है। सब टोटल का फार्मूला लगाने के बाद 109 आ जाता है यहाँ पे सम का। इसको हमने सेलेक्ट किया, कोमा लगा के ये अपनी कंप्लीट रेंज को जो है सेलेक्ट करके एंटर कर लिया। तो हमारा यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला लगा दिया जो कि हम बाकी दोनों कॉलम पे भी ड्रैग करके लगा देंगे। तो अब ये हमारे तीनों कॉलम पे सब टोटल का फार्मूला लग गया। अभी तो फिलहाल से कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रही। अब मैं आपको दिखाता हूँ होगा क्या। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया मंडे की सेल कितनी है। तो ये देखें उसने मंडे की सेल हमें दिखा दी कि मंडे की सेल भाई 1550 एक्सपेंस इतना है, टोटल सेल इतनी है। इसी तरह मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जी संडे की सेल कितनी है। ये देखिए संडे की सेल भी आ गई, साथ टोटल भी आ गया। तो सिंपल सम में जो है ना टोटल हमें शो नहीं होता, लेकिन सब टोटल में ये है कि आप फ़िल्टर लगा के जो मर्ज़ी चेंजेस वगैरह करें, चेक करना हो करें। अभी तो खैर ये छोटा सा डाटा है, आपके पास बहुत लंबा डाटा है तो ये ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट करके उसकी टोटल जो है इजीली निकाल देगा। देखिए थर्सडे की सेल हमारी 1300 है, 200 एक्सपेंस माइनस करें तो 1100 रुपये है। तो ये बहुत ईजी है, फ़िल्टर के साथ आप इसको सब टोटल को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा था सब टोटल का फार्मूला। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए वापस चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। सब टोटल का हमारा फार्मूला डन हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने 26वें फार्मूले की तरफ। 26 और 27 जो है ना ये दो फार्मूले हैं जो कि ऑलमोस्ट सेम है। एक है टुडे और दूसरा है नाउ। इन दोनों को चलिए प्रैक्टिकल करके मैं आपको सिखाता हूँ। सिंपल से हैं। सर के तौर पे आप कोई बिज़नेस की जो है कोई काम वगैरह कर रहे हैं और साथ में आपने उस दिन की तारीख देनी होती है। तो आपको देखना पड़ता है जी 3 तारीख दूसरा महीना ये सब कुछ। तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिर्फ इक्वल टू दबाना है और टुडे टाइप कर देना है। टुडे करने के बाद आपने एंटर करना है। तो उस दिन की जो भी डेट होगी वो ऑटोमेटिकली सेम यहाँ पर आ जाएगी। सिर्फ आपने इक्वल टू टुडे लिखना है और आपकी डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप डेली की डेली बस उधर फार्मूला को ड्रैग करते जाएँ और उस दिन की डेट जो है ऑटोमेटिकली आती रहेगी। कोई आपको जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक्सेल काम ही है कि आपके काम को जो है आसान बनाए। तो आपको डेट डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फिजिकल टू करके अगले दिन नेक्स्ट जो है आप ड्रैग करें। अभी सिर्फ सेम डेट है ना तो इसलिए जो है वो नहीं हो रहा। तो आपकी नेक्स्ट डे की जो डेट होगी वो नेक्स्ट डे साथ साथ चेंज होती रहेगी। इसी तरह नाउ का फार्मूला है। नाउ का ये है कि डेट के साथ साथ जो है आपको उस दिन का टाइम भी आ जाएगा। एग्जाम्पल आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं कि ये काम मैंने इस दिन इस टाइम पे किया था, तो आप 7 = 9 लगा के टाइम लगा दें तो आपका जो टाइम है वो भी साथ आ जाएगा कि 10:23 पर ये एंट्री मैंने की थी। उस एंट्री का साथ जो है वो टाइम भी एंटर हो जाएगा, इस तारीख को की थी और ये टाइम की थी =9 दबा के। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, अक्सर काम वगैरह यूज़ होते हैं इनके कि आपने अपना जो काम है वो किस दिन किया था और किस तारीख को किया था और टाइम क्या था। अगर टाइम साथ लगाना है तो 9 लगाएं, अगर सिर्फ डेट लगानी है तो टुडे लगा दें तो आपकी करंट डे की डेट आ जाएगी। तो ये थे हमारे दो फार्मूलाज जो कि थे टुडे और नाउ के, जो कि हमारे डन हो चुके हैं दोनों 27 फार्मूले। तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले के आगे। जो हमारा फार्मूला है वो है एच लुकअप का। एच लुकअप का फार्मूला सेम वी लुकअप की तरह ही है। अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा था वी लुकअप का किधर गया, ये 15वां फार्मूला।
सेम उसी तरह ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वी लुकअप जो है वो कॉलम वाले होता है, यानी कि ये सीधा सीधे हम रो कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, और एच लुकअप को जो है वो सेम उसका रोज़ में है। चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो अब देखिए इसी तरह सेम हमने जैसे वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं, सेम उसी तरह जो है एच लुकअप का फार्मूला लगा लेना है। एच लुकअप पे करके ये वाला हमारा जो है वो कॉलम सेलेक्ट होगा, ये वाला कॉलम सेलेक्ट होने के बाद कोमा, उसके बाद हमने पूरा टेबल को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया, उसके बाद कोमा। अब एच वी लुकअप में ये हम करते थे रो को, कि ये पहली रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। यहाँ पे हमने रो को करना है। अब हमारा जनवरी है, तो जनवरी की जो है वो ये सेकंड रो है, तो हम जनवरी के लिए 2 एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। ये देखें अब एम्प्लॉय 5 की जो हमारी जनवरी की सेल है वो 7000 है। अब हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करके एम्प्लॉय को कर देते हैं जी एम्प्लॉय नंबर 6 की सेल कितनी है, तो वो भी 7000 है। इसी तरह इसको हम चेंज करके जिसकी देखते हैं एम्प्लॉय 4 की जो है वो चेंज है, तो एम्प्लॉय 4 की चेंज करते देखिए 65,000 है। तो एच लुकअप में जो है वो रोज़ आ जाती हैं, वी लुकअप में कॉलम आ जाता है एग्जैक्टली सेम, लेकिन ज़्यादातर जो फार्मूला यूज़ होता है वो वी लुकअप ही होता है। एच लुकअप बस उसका रिवर्स है, कभी कभार यूज़ होता है। अब जैसे यहाँ पे भी एच लुकअप का हम फार्मूला लगा के देख लेते हैं। एच लुकअप पे क्लिक करना है, सेम इसी तरह ये वाला हमने सेलेक्ट करना है और पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने देखना है कि जुलाई किस रो में आ रहा है। इसके 2 3 4 5 6 7 8 में आ रहा है, तो 8 को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया। अब एम्प्लॉय 4 की जो है जुलाई की सेल कितनी है, यहाँ से हम देखते हैं जी, ये देखिए जुलाई वाला आ गया 6000, और यहाँ से भी देखें 4 में 6000। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं एम्प्लॉय नंबर 6 की, तो 1500 आ रही है, तो चेक कर लेते हैं, देखिए 1500 ही है। तो सेम वही चीज़ है, कोई एक्स्ट्रा कोई इसका कोई एक्स्ट्रा नहीं है कोई चीज़, सिर्फ एच लुकअप की जगह और वी लुकअप की जगह बस एच है, वो रो की जगह कॉलम है। अब दिसंबर के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, इसी कॉलम को कोमा लगाएंगे, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर कोमा लगाएंगे, और दिसंबर के लिए देखेंगे हमारी कौन सी आ रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो बन रही है, तो 13 लगा के एंटर कर दिया। ये देखिए 4500 आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम करते हैं एम्प्लॉय नंबर 1 का, ये देखिए 65,000 आ गया, जुलाई की उसकी 4500 है और जनवरी की उसकी 1500 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा एच लुकअप का फार्मूला है, बिल्कुल वी लुकअप की तरह ही है, बस थोड़ा सी कन्फ्यूजन हो जाती है, वो कॉलम में है और ये रो को सिलेक्ट करना होता है, तब हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और इसमें रो को सिलेक्ट करते हैं, यही डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस वगैरह नहीं है। तो ये हमारे एच लुकअप का फार्मूला था जो कि डन हो चुका है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ जो कि है इंडेक्स का। अब ये इंडेक्स क्या है, किस लिए यूज़ होता है, तो चलिए प्रैक्टिकल करने के लिए चलते हैं इंडेक्स वाले पेज पे और प्रैक्टिकल करके आपको सिखाते हैं। तो ये देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेल रिपोर्ट का डाटा है, उनमें कुछ इन्वॉइसेस नंबर हैं और कस्टमर्स हैं। अब ये इसलिए यूज़ होता है कि आपके पास कोई बहुत लंबा डाटा है, उसमें इन्वॉइस के नंबर के साथ कस्टमर्स के आगे डिटेल वगैरह लिखी हुई है। अब हम ये सिंपली करना है कि हम इन्वॉइस नंबर एंटर करें और उसके आगे की जो डिटेल है वो हमारे पास इधर शो हो जाए, तो उसके लिए इंडेक्स का फार्मूला जो है वो यूज़ होता है। सिंपली आपने इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स का फार्मूला लगाने के बाद ये टेबल जितना भी आपकी रो है उसको सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगा के देखना कि जो भी हम इस नंबर में लिखें वो हमें शो हो जाए। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं 15 नंबर, तो 15 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे जी इमरान है, ठीक है। अब आगे चलते हैं 5वें नंबर पे इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं, तो रोहित आ गया। तो जो भी इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे एंटर करें उसके सामने उसका डाटा वगैरह आएगा। 6 पे रोहिल है, ठीक है। 11वें पे कौन है जी, यहाँ पे सानिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी इनवॉइस नंबर डालें और सामने आपका डाटा जो है वो सिंपली निकल आएगा। तो ये था हमारा इनवॉइस का और इंडेक्स का फार्मूला। इसका नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मैच का, जो कि सेम एज इट इज़ इसी तरह है। तो ये हमारा पहले इंडेक्स का जो है ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसका लिखते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं मैच का। मैच सेम इसी तरह लेकिन वो ऑपोजिट है। अब इंडेक्स में ये था कि हम लिखते थे नंबर और हमारे पास वो आ जाता था इसका फार्मूला आगे नेम। अब मैच में ये है कि हम नाम लिखेंगे और उसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा। तो इसके लिए सिंपली मैच का फार्मूला लगाते हैं, मैच फिल करते हैं। इधर ये नंबर जो है हमने पहले सेलेक्ट कर लेना है, कोमा लगाने के बाद
कस्टमर्स का नेम जो है वो सारे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर कोमा लगाने के बाद 0 रखना ताकि एग्जैक्ट मैच हो और एंटर कर देना है। अभी देखिए अभी कुछ भी लिखा हुआ है, हम यहाँ पे लिखते हैं अकबर। तो देखिए अगर अकबर के जो इनवॉइस नंबर है वो 3rd है। इसी तरह सामिया वो जाना। अब ये होता है इसलिए है कि अगर कस्टमर्स हमारे पास आते हैं कहते हैं हमारा ये इनवॉइस नंबर है, तो हम इनवॉइस नंबर से डिटेल निकाल देते हैं। अगर वो कहते हैं इनवॉइस नंबर नहीं है हमारे पास नाम है, तो अपना नाम बता दें जिस नाम पर है, तो उसके लिए यूज़ होता है मैच का फार्मूला। तो ये दोनों फार्मूले जो है एज इट इज़ हैं। एक में नेम के ज़रिए निकल सकता है इनवॉइस नंबर वगैरह, और दूसरे में जो है इनवॉइस के ज़रिए निकल सकता है। तो इन दोनों का जो है काम सेम ही है। आप बस इधर नाम लिखना है, मैं कहता हूँ नसीम, तो इसका इनवॉइस नंबर आ गया जी 14 है। तो ये इसलिए यूज़ होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे 2 फार्मूले थे जो कि डन हो चुके हैं, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूले हैं जिससे हमने इंडेक्स और मैच दोनों इकट्ठे पढ़े, तो इनको भी हम इकट्ठा ही पढ़ेंगे। एक है लेफ़्ट और राइट। अब ये लेफ़्ट और राइट किस लिए है? हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, कंसंट्रेट का, किधर गया, ये रहा 16वां फार्मूला, कि किस तरह हम जो है कंसंट्रेट 2 चीज़ों को अलग हो। मैं आपको इसके फार्मूले पे लेके जाता हूँ, फिर समझ जाएगी आपको। देखें कि 2 नेम अलग अलग हों तो उनको इकट्ठा करने के लिए हमें जो है कंसंट्रेट का फार्मूला लगाना पड़ता है कि दोनों को जो है वो एक साथ एक कॉलम में ले आएँ। अब कंसंट्रेट जो है वो इसी तरह यूज़ होता है, लेकिन वो अलग करने के लिए यूज़ होता है। एक होता है लेफ़्ट और दूसरा होता है राइट। अब इन दोनों को जो है फार्मूला लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इनको हम बॉर्डर लगा लेते हैं। अब देखिए लेफ़्ट में क्या होता है, हम लगाते हैं इक्वल टू लेफ़्ट। लेफ़्ट लगाने के बाद इस वाले कॉलम में से हम जो है शुरू के 5 या 3 डिजिट्स जो है वो अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नाम में अलग करते हैं 5, तो 5 लगाने के बाद हम एंटर करते हैं। तो देखें इसका 5 क्या थे, AB स्पेस DE। इसको ड्रैग डाउन करेंगे, नीचे ले आएंगे। तो इन नेम्स के जो पहले 5 डिजिट्स हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, वो उसने यहाँ पे इसको सेपरेट कर दिया है। अब कई के नेम में जो थे वो 8 थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा कर दिया। इसी तरह इनको सेपरेट करने के लिए जो है ना हमें लेफ़्ट का बटन ये जो यूज़ करना पड़ता है। अब इसी तरह इस पर भी हमने राइट का करना है। तो जो राइट वाले होंगे ना, ये ILAR इस तरह ये यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके लिए हम राइट का फार्मूला लगाते हैं। राइट पे क्लिक करके सेम इसी तरह से सेलेक्ट करके कोमा लगा के 5 डिजिट या 4 डिजिट 4 कर लेते हैं। लास्ट 4 डिजिट्स जो है ना, देखें अब LAR क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके साथ स्पेस भी है। अब अगर हम स्पेस ख़त्म करते हैं तो देखें ILAR आ गया। इसी तरह लास्ट 4 डिजिट्स को हम करते हैं। देखें इनका खान था, खान आ गया, बाबर का आज़म आ गया। इसी तरह अब रोहित का शर्मा नहीं आया क्योंकि इधर जो थे वो 4 डिजिट्स थे, हम इधर कर देते हैं इनको 6 डिजिट्स। तो देखिए इसका कंप्लीट शर्मा आ गया। तो ये चीज़ होती है लेफ़्ट और राइट पे। लेफ़्ट में जो है लेफ़्ट वाले जितने डिजिट्स आपने सेपरेट करने हैं आप उसको कर लें, और राइट्स में जो है वो राइट वाले जितने डिजिट्स आपने करने हैं उसको आप सेपरेट कर लें। तो ये होते हैं हमारे लेफ़्ट और राइट का फार्मूला। तो इसलिए यूज़ होता है। आप कंप्लीट नेम है उसमें से आपने लैदा करना है। जोड़ने के लिए हमने कंसंट्रेट का फार्मूला यूज़ पढ़ा था, और उनको आप सेपरेट करने के लिए जो है लेफ़्ट और राइट का फार्मूला हम पढ़े। तो ये हमारे फार्मूले डन हो चुके हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। हमारा चौथा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। 32 फार्मूलाज अभी तक हमने पढ़ लिए हैं 8 करके। तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो अगर आपको हमारी सीरीज़ जो है पसंद आ रही है तो इसको चैनल को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जिन ने पहले पार्ट्स वगैरह नहीं पढ़े तो वो काइंडली जाके पढ़ लें, तो ताकि आपको जो है ईज़िली सारा समझ आ सके। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।